नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पिछले 24 घंटे के दौरान पड़ोस से एक ऐसी अफवाह है, अपुष्ट खबर है, जो पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। सवाल यह है कि उस खबर की पुष्टि हो जाए, उसमें सच्चाई क्या है ये जाना जाए, लेकिन खबरें कुछ भी नहीं आ पा रही हैं, इसलिए कौतूहल लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह भी है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई घटना हो रही है तो वो पड़ोसी हमारा किस ढांचे के तहत अपनी राज व्यवस्था को चला रहा है, तो ये भी जानना दिलचस्प है कि आखिर में हमारे पड़ोस में घट क्या रहा है। कोई भी खबर पुष्ट नहीं है, हम उसकी आधिकारिक पुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस खबर की चर्चा अब पूरी दुनिया में, पहले सोशल मीडिया पर और अब तमाम समाचार पत्रों और अन्य मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर की जा रही है। खबर यह है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो बहुत ही ताकतवर माने जाते थे, जिनका चाइना की आर्मी अर्थात पीएलए पर पूरा अधिकार हुआ करता रहा है, वो हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। उनको उनके पद से हटा दिया गया है। उसके क्या कारण हैं और किस लिए उन्हें हटाया गया और क्या इसके पीछे की बड़ी कोई रणनीति है वहां की आर्मी की या वहां के सीसीपी की, जो वहां पर सारे नेताओं को जो एक ही झंडे के नीचे काम करते हैं अर्थात कम्युनिस्ट विचारधारा के तहत, उसमें कोई फूट पड़ी है, या शी जिनपिंग को हटाना एक बड़ी जरूरत बन गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर चाइना की कुछ रणनीति इन दिनों चाइना की स्थिति को, उसकी आभा को कमजोर कर रही है, ये भी कहा जा रहा है। घटना कुछ इस तरह से हुई है कि जैसे ही समरकंद से लौटे हैं शी जिनपिंग, उसके बाद कुछ ही दिन के भीतर यह खबर चल रही है कि उनको राष्ट्रपति भवन में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया और चीन की आर्मी बीजिंग की तरफ बढ़ रही है और राष्ट्रपति भवन को घेर लिया गया है। खबर क्या है इसके बारे में हम कोई दावा नहीं कर सकते। अभी तक खबर के वायरल हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है या उनके पद से हटा दिया गया है तो इसके मायने क्या हैं, और पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन भारत के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, इसके क्या फायदे या नुकसान हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिससे इंडिया की जनता, देश की जनता, भारत की जनता बहुत खुश है या इस विषय में जानने की उसकी जिज्ञासा बढ़ रही है कि शी जिनपिंग के साथ क्या हुआ है। इस मामले में हम कुछ ग्राफिक्स प्लेट्स के जरिए आपको बताएंगे कि वो सच्चाई क्या है और कितने ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है। ये आप देखिए, ग्राफिक्स प्लेट्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो ये खबर वायरल हो रही है उससे सनसनी फैली हुई है इस समय, और वो ये है कि शी जिनपिंग को हटा दिया गया है। वहां पर मिलिट्री ने विद्रोह किया है शी जिनपिंग के खिलाफ, ये खबर है। कितनी सच है हम इसका दावा नहीं कर सकते। ट्विटर पर दावा है चीन की सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। ये तख्ता पलट की खबरें पाकिस्तान से आया करती हैं, लेकिन अब पाकिस्तान का रहनुमा चीन भी इस खबर के साए में जी रहा है, ये कहना अनुचित नहीं होगा। चीन की सेना ने शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया है, ये खबर आ रही है। इस खबर में कितनी मजबूती है और कितनी सच्चाई है इसका दावा फिलहाल एविस्टार न्यूज नहीं कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के साथ अब जब इसकी चर्चा हो रही है तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। एससीओ समिट के दौरान जिनपिंग को सेना प्रमुख के पद से हटाया गया था, ये एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जब वो एससीओ समिट समरकंद में भाग लेने गए थे तो उन्हें सेना प्रमुख के पद से भी हटा दिया गया। दावा किया गया है ली कियाओमिंग चीन के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, यह दावा किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये कौन से व्यक्ति हैं, इनकी कितनी ताकत है, हम कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन खबर यह है। सोशल मीडिया पर वायरल खबर की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि चीन से कोई भी खबर किसी भी व्यक्ति की तरफ से नहीं दी जा सकती, प्राइवेट चैनल या अखबार की तरफ से नहीं दी जा सकती। वो सब कुछ
वहाँ के सरकार के नियंत्रण में होती है, लेकिन यही वो कारण है जिसके कारण इतनी मुश्किलें आ रही कि सच्चाई क्या है पता नहीं चल पा रहा है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन शी जिनपिंग के हाउस अरेस्ट की चर्चा पूरी दुनिया में है, तख्ता पलट कर दिया गया है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। और क्या सच है और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, हम अभी चर्चा करेंगे। शी जिनपिंग सरकार चला रही भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, ये एक वजह बताई जा रही है। इन वजहों पर जितनी भी बातें हैं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके बता रहे हैं। सच कितना है, झूठ कितना है, हम इसका दावा या इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। एक हफ्ते में 2 पूर्व मंत्री और 4 अधिकारियों को उम्र कैद की सजा हुई है। ये एक हफ्ते के डेवलपमेंट के बारे में जो खबरें काफी ज्यादा छन के आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। राजनीतिक गुट का हिस्सा थे सजा पाने वाले नेता और अधिकारी, ये भी बताया जा रहा है, जो शी जिनपिंग के नजदीकी बताए जा रहे हैं। अर्थात शी जिनपिंग का सिक्का अब वहां नहीं चल रहा है, उनके विरोधी या उनका तख्ता पलट करने वाले सक्रिय हो चुके हैं, ये प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है। जिनपिंग का विरोधी खेमा अफवाह फैला सकता है, ये एक बात कही जा रही है कि यहां अफवाह फैला करके जिनपिंग को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन अफवाह फैलाने के पीछे की रणनीति क्या है, इस पर भी अभी हम विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे। क्या हो सकती है सच्चाई? चीन को लेकर एक नई अफवाह है जिसकी जांच की जाएगी। क्या शी जिनपिंग नजरबंद हैं? ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कल ट्वीट किया था, अर्थात शनिवार के दिन दोपहर के बाद सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो इस तरह के ट्वीट को अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसके मायने हैं। और उसके बाद चाइना के कई बड़े ट्विटर हैंडलर जो हैं इस पर अपनी टिप्पणी करते नजर आए, जो वहां के सोशल एक्टिविस्ट बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जब जिनपिंग हाल ही में समरकंद में थे तब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने उन्हें बाकायदा हटाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि सेना के अध्यक्ष पद से उनके द्वारा जो काम किए जा रहे थे वो उचित नहीं थे, उनको उस पद से हटाया गया। उसके बाद अफवाह है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। हाउस अरेस्ट करना, सेना प्रमुख के पद से हटाना, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बड़े मायने हैं। आखिर वो शी जिनपिंग जो चाइना की एक बड़ी हस्ती माने जा रहे थे और उनके कार्यकाल को अब आगे बढ़ाए जाने की बात की जा रही थी, पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले चीन के ये नेता इस स्थिति में आ जाएंगे, ये कौतूहल का ही विषय है। कितनी सच्चाई है इस दावे की पुष्टि अभी तक कोई नहीं कर सका है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो वजह क्या हो सकती है और चीन में क्या कुछ चल रहा है, इस मुद्दे पर आज हम एक रणनीतिकार और जाने माने सेना मामलों के जानकार कर्नल शैलेंद्र को अपने साथ जोड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि आखिर में ये अफवाह भी अगर है तो इस अफवाह के फैलाने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है। दूसरी बात, अगर कोई सच्चाई है तो चीन की अंदरूनी स्थिति क्या है, इस पर वो नजर डालेंगे। कर्नल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या कहना चाहेंगे सर? ये कौतूहल का विषय है और भारत के लोगों में जिज्ञासा है कि क्या हो रहा है चीन में। मुझे लगता है कि भारत को ही नहीं, इवन चाइनीज लोगों को कौतूहल होगा, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी उतना ही इंटरेस्ट होगा कि चीन में हो क्या रहा है। जी, आपने अभी बताया कि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। जी, आधिकारिक रूप से इस बात को मना भी नहीं किया गया है। जी जी जी, भाई पूरी दुनिया में ये बात चल रही है तो वो तो डिनाई भी नहीं कर रहा है चीन, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सोच है कि कोई भी चीज को अगर हम अफवाह लें या सच्चाई लें, उसको एक तोड़ना चाहिए, उसमें कड़ियां जोड़नी चाहिए। जी, मैं आपको 3-4 कड़ी दिखाता हूँ जिसको जोड़ने से ये जरूर पता चलता है कि चीन में कुछ हो रहा है और कुछ ऊपर नीचे ज्यादा बड़ा हो रहा है। जी जी, काफी टाइम पहले चीन पूरी वर्ल्ड की अटेंशन में आया, उसको काफी तकलीफ मिली कोविड के वजह से। वो कोविड कंटिन्यू होता रहा, चीनी
सिटीजन्स के ऊपर काफी अत्याचार हुए, काफी हद तक उनके लोग मरे, काफी हद तक उनको तकलीफ सहनी पड़ी जी गलवान हो गया, इंसल्ट हो गई जी कि आप लोगों की जगहों पर अगर कब्जा करने की इच्छा रखते हैं तो यू सडनली गॉट अ ब्लडी नोज। कोई बात नहीं, आई थिंक लोगों को ये अफेक्ट करता है। समरकंद हुआ, समरकंद में प्रेसिडेंट की बॉडी लैंग्वेज जरा आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। जी जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव और जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जी उसमें काफी कुछ कमी थी। चलिए कोई बात नहीं, जब वो जा रहे थे समरकंद वो तो ऑफिशियल कवरेज हुई थी उनकी जहाज की, वापसी की कवरेज क्यों नहीं हुई? जी भाई कोई भी प्रेसिडेंट मिनिस्टर कंट्री का कहीं जाता है जी एक तरीके से उसे ऑफिशियल सेंड ऑफ और ऑफिशियल वेलकम मिलती है जी और वो कवर होता है ऑफिशियल चैनल्स में। ग्लोबल टाइम्स में तो कवर होना चाहिए था जी भाई, कहीं तो ग्लोबल टाइम्स में जी जी कि जी हमारे जो हम गौरवान्वित कर कर हमारे प्रेसिडेंट वापस आए हैं या हमारा कंट्री गौरवान्वित होता है उन पर वगैरह वगैरह। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, एकदम से टोटल न्यूज ब्लैकआउट, ये भी एक अपने आप में एक कड़ी है। चलिए 2 सेकंड मान लूंगा कि वो जो पूरी की पूरी आर्मी के जो कॉन्वॉय 80 गाड़ियों की वो जो जा रही है बीजिंग की तरफ, हो सकता है ये कोई पुरानी हो या गलत हो, ये मैं मान सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई साहब टोटल एयर स्पेस में आपकी सारी फ्लाइट कैंसिल हो जी जी बीजिंग से, ऑल फ्लाइट्स हैव बीन कैंसिल जी ये कोई छोटी बात नहीं है। जी फ्लाइट्स कैंसिल होना दैट मीन्स या तो आपके ऊपर कोई टेररिस्ट अटैक है या कुछ हो, और ये जनरली आप देखेंगे जहां कहीं भी तख्ता पलट होता है वहां ये जरूर करी जाती है। चलिए उसको भी हम साइड में कर देते हैं जी। अब आ जाती है बात कि होगा के खिलाफ इतना कुछ हो जाए जी। भाई आपने अपने देश को क्या दिया है पिछले 10 साल में, ये बता दीजिए। मैं बताता हूँ आपने क्या दिया है। आपने दिया है कि मैं ही सब कुछ हूँ जी। मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ पार्टी का, मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं अपनी आर्मी का चीफ भी हूँ और उसमें से 2 जगहों पर मैं लाइफ टाइम हूँ जी 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 पूरी जिंदगी के लिए। इसका मतलब अगर आप पॉलिट ब्यूरो के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं पूरी जिंदगी के लिए, आपने अब से आगे जितने के वर्कर्स हैं लीडर्स हैं उन सबका रास्ता तो बंद कर दिया। भाई उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना देखा होगा कि हम भी इसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रेसिडेंट बनकर, जनरल सेक्रेटरी बनकर, आर्मी चीफ बनकर जी। अगर जिनपिंग साहब आप इतनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं तो आपको क्या लग रहा है बाकी लोग पॉलिटिशियंस नहीं है आपके यहाँ, वो भी पॉलिटिक्स करेंगे? मैं सिर्फ आपको जो डिजर्व करते हैं, हालांकि मैं ये भी कहूंगा बड़े फक्र से और ईमानदारी से, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग आदमी हूँ। अगर, और ये फेमस सेइंग है वर्ल्ड की, कि अगर अत्याचार की इंतहा हो जाए तो कहीं ना कहीं भगवान नीचे आकर कुछ करता है। आपको इसी जन्म में अपने कर्मों के फल देखने मिलेंगे, ये भी कहा जाता है। तो ये जो 3rd डायमेंशन है वर्ल्ड का कि जी भगवान, वो भी आई थिंक जिनपिंग साहब नहीं जाता। आपने अपनी देश के लिए क्या खासियत करी है? ये कोविड में आप अभी तक मार खा रहे हैं, गलवान में आपने एक से मार खा ली, आप एक तरीके से ताइवान के ऊपर एक नई वॉर क्रिएट कर कर बैठे हुए हैं, पूरा वर्ल्ड आपके अगेंस्ट होता चला जा रहा है। तो ये सिचुएशन क्यों नहीं? और यही नहीं सर, नैन्सी पेलोसी वहां पहुंच नहीं सकती, ताइवान की राजधानी ताइपे उतर नहीं सकती, ये भी कहा था। और नैन्सी पेलोसी ने सब कुछ, सारे उनके झिड़कियों को, उनके जो डर
पैदा करने के तरीके थे उसको धता बता करके वो वहां पर गई और बाकायदा उसके बाद ताइवान जो है वो सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया। ये भी तो एक बड़ा तथ्य है। चाइनीज लोग जो होते हैं ना बड़े इमोशनल होते हैं जी। वो चुप रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर घुटते हैं। आपके प्रेसिडेंट ने आपकी 56 इंच की छाती दिखाने की कोशिश करी कि नैन्सी नहीं करने देंगे और अगर लैंड होगा तो इसके ऊपर मिलिट्री एक्शन होगा। चलिए जी, अब नैन्सी पोलिंस्की का जो जहाज है वो आपकी छाती के ऊपर लैंड कर आपके गाल पर थप्पड़ मारकर वापस आपकी छाती जी पीछा गया। जी प्रेसिडेंट साहब आपने वो 5 मिनट आग दी जो ताइवान के ऊपर से गई और जाकर एक यूजलेस आइलैंड पर जाकर गिर गई। भाई चाइनीज लोग तो शर्म से दांत हो रहे होंगे जी कि हमारे देश की क्या रही, या तो तुमने बोला नहीं था, अगर बोला है तो भैया फिर या तो कुछ आपने किया भी कुछ नहीं। ऊपर से आप रोजाना देख रहे हैं, पहली बार हुआ है कि अब तो ताइवान ने भी आपके ड्रोन्स के ऊपर अटैक करके उन्हें गिरा दिया। और आप चाह क्या रहे हैं? आप हमारी और कितनी हिफाजत करेंगे? आई थिंक चाइनीज लोग कहा होगा जी। और पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स जो होते हैं ना कम्युनिस्ट पार्टी के जी, ये बड़े ही टॉलरेंट और क्वाइट लोग होते हैं। अगर आप किसी भी पॉलिट ब्यूरो को देखें कम्युनिस्ट को, वो वर्बली बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारने का। ये जो इनके अभी प्रेसिडेंट साहब थे अब तक, मैं तो इसीलिए कहूंगा थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा डींगे मारते जी, जो कि पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स का कैरेक्टर नहीं है। उनका कैरेक्टर है अपना चुपचाप काम करिए, अपने देश के लिए अच्छा है बुरा है जो भी है, लेकिन कर दीजिए। आई थिंक मुझे लगता है कि ये मेरा अपना सोच है कि ये आर्मी का कूप नहीं होगा, सत्ता पलट आर्मी का नहीं होगा, ये आर्मी द्वारा पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स ने कराया हो जी, कम्युनिस्ट पार्टी ने कराया हो। इसका मतलब सर आपने जो कड़ियां जोड़ते हुए अब कुछ चीज क्रिस्टल क्लियर कर रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात कर्नल शैलेंद्र आपने कही है कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स या जो उनका फ्लाइट्स जोन है वो भी बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, न वो किसी बात की आधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं और न उसको इनकार कर रहे हैं। ये बातें इस बात को दर्शाती हैं कि वहां कुछ न कुछ तो हुआ है। सवाल यह है कि अगर उनके खिलाफ पोलिट ब्यूरो है, जिस पार्टी के वो सर्वे सर्वा थे, उनके ज्यादातर सदस्य हैं, तो क्या आर्मी के साथ उन सदस्यों का जो इन नीतियों के कारण उनके विरोधी हो गए थे, उनके बीच में बाकायदा एक समझौता हुआ, ये माना जाए? देखिए, ये कम्युनिस्ट पार्टीज में ना ये ऐसे कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है कि आपस में दोनों बैठेंगे, एक जनरल साहब और एक पॉलिट ब्यूरो मेंबर बैठेगा और दोनों साइन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आर्मी कम्स अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी जी, इसमें कोई डाउट। और देखिए जहां कहीं भी देख लीजिएगा, आप सत्ता पलट जनरली है कि आपका प्रेसिडेंट बाहर पीछे से कुछ किया गया या और फिर आपका सत्ता पलट हो जी, ये जनरल इंडिकेटर्स होते हैं। जहां तरह के कोई डिनायल करे या ना करे, भाई आप तो ये डिनाई नहीं कर रहे हो ना कि आपका पूरा एयर स्पेस आपने बंद कर रखा है बीजिंग का, लेकिन वो जो फ्लाइट ट्रैकिंग वाले जो एप्स हैं, जो जिनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, ऑब्जर्वर हैं, एक भी फ्लाइट नहीं, एक फ्लाइट समरकंद से वापस लैंड होने के बाद ऐसा क्या हो गया? पूरे के पूरे आसमान में क्या गिद्ध उड़ने लगे? क्या जहाज ही नहीं उड़ पा रहा कोई? या तो आप इसको डिनाई कर दीजिए कि नहीं जी हमारा तो, ये आप डिनाई इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि हाँ भाई ये जो ट्रैकिंग है, फ्लाइट ट्रैकर वाला, अगर आप ऐप खोल लीजिए आपको 2 मिनट में सब कुछ दिख जाएगा। क्यों नहीं हो रही? चलिए कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि चलिए बाहर की कंट्रीज गलत बोल रही हैं, आप डिनाइल क्यों नहीं कर रहे कि नहीं ये सब बेकार है? बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत
का पार्ट होता है कि चाहे वो सच भी है फिर भी आप डिनाई करते हो। भाई उन्होंने गलवान कब वहां के हुआ था, आप बता दीजिए। जी 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 जी। हमारे न्यूज़पेपर में अगले दिन आ गया था, हमारे सब जगह अगले दिन आ गया था कि गलवान इंसिडेंस हुआ। हमने तो ये भी कबूल लिया कि हमारे कितने लोगों को वीर गति प्राप्त हुई, और उनको कबूलने में साल भर लग गए थे। नहीं कबूलना तो दूसरी बात, जी, उन्होंने जी। तो इंसिडेंस ही एक्नॉलेज नहीं किया। जी 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 जी। खैर सर, ये एक महत्वपूर्ण बात है, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है सर। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है, जो कड़ियां जिस तरह से आपने जोड़ने की कोशिश की है, और साथ ही साथ डिनायल वाली बात, और उनके आसमान में कोई फ्लाइट्स की आवाजाही क्यों नहीं हो पा रही, इस पे सवाल उठाया। ये हो सकता है कि सर वहां तो कुछ न कुछ हुआ है। आपकी ये बात और ये वाक्य बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। सवाल ये है कि अगर जो कुछ भी अफवाह के तौर पर हम लोग देख रहे हैं और जिसको कड़ी जोड़ करके सच मान रहे हैं, वो सब कुछ सच हो गया, तो चीन में अब होने क्या जा रहा है सर? ये एक बड़ा सवाल है जो आपके सामने पहला सवाल है। देखिए, मेरा अपना सोच है कि अगर चीन में लीडर बदलता है तो ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो भी नया लीडर आएगा उसकी रेपुटेशन, उसका कंडक्ट क्या रहा है। क्या वो बैलेंस्ड माना गया है या वो भी एक्सट्रीम माना गया है, या जिनपिंग का सबसे बड़ा तकलीफ ये सिर्फ आई मी माई सेल्फ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये उस कैटेगरी के आदमी है। जी जी। इन्होंने अपने देश की कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई इकोनॉमी नहीं बढ़ाई है। इकोनॉमी 30 साल से आपने 17 टर्म बढ़ा है। आपने तो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी डिक्लेयर किया है फॉर लाइफ। क्यों भाई, माओ बन गए क्या? और माओ बनना ही चाहते थे। जी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप क्या माओ बन गए? माओ जैसी कुछ हरकतें करिए यहाँ पर चीन वाले लोग आपके ऊपर, कम से कम चीन के लोग आपके ऊपर गर्व करें। आप पूरी दुनिया में चीन की और जिस इकोनॉमी को साल से इन्होंने एक तरीके से ऊपर लेकर आए, पिछले 3 से 6 महीने वो इकोनॉमी किस तरफ जा रही है ये पूरी दुनिया को दिख रही है। जी। हर जगह वो डाउन जा रही है। जी जी। ये भी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। पब्लिक को तो दिखता है ना, जब हमारा देश कहाँ ऊपर ऊपर ऊपर, लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये इकोनॉमी वो इकोनॉमी, और ये तो भाई साहब नीचे का वो रखी है। जी। हमारे की तरफ इसकी निगाह से नहीं देख रहे हैं। इनके एक्शंस ऐसे रहे, लेकिन फिर भी जब आप कहते हैं कि अगर इनकी जगह कोई आता है तो क्या होगा, मेरे हिसाब से देयर विल बी अ बेटर वर्ल्ड ऑर्डर। बहुत महत्वपूर्ण। लोगों को विश्वास आएगा कि चीन उतना खराब नहीं है। ठीक है, उसने काम खराब किया है, आप उसका बेसिक कैरेक्टर रातों रात नहीं बदल पाएंगे, लेकिन एक होप जगेगी कि चलिए ताइवान से रिलेटेड कोई चीज अब खराब नहीं होगी। जिस तरीके से चाइना ओपनली रशिया को एग्रेशन के लिए सपोर्ट कर रहा है, हम रशिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया एग्रेशन को सपोर्ट नहीं करता। तो बहुत बड़ी फर्क है। जी जी। प्रधानमंत्री मोदी ने तो साफ कह दिया था रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बहुत बड़ी बात कही थी। जी। आज का जमाना युद्ध का नहीं है। आज अगर आपने युद्ध करना है, इकोनॉमिक फ्रंट पे करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर करिए, अपनी प्रोग्रेस पर करिए, डेवलपमेंट पर करिए, एजुकेशन पर करिए, हेल्थ पर करिए। जी। युद्ध आज का समय नहीं है। युद्ध वो ठीक है, ये जितने कंट्रीज वेपन्स बना रहे हैं उनका बेसिक है, इसलिए वो युद्ध के सिग्नल खड़े करके रखेंगे, झंडे गाड़ के रखेंगे, युद्ध कहीं भी हो सकता है वो। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है चाइना का होगा कि चाइना को एक नया लीडर मिलेगा, और भगवान करे चाइना के लिए कि वो लीडर अच्छाई के लिए काम करे, मानवता के लिए काम करे। अगला सवाल है सर, क्योंकि अब आपसे महत्वपूर्ण सवाल 2 ही 3 हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो खाई है, उस खाई को बढ़ाने की भूमिका में किस तरीके से शी जिनपिंग आते रहे, ये किसी से छिपा नहीं।
अगर निजाम बदल जाता है तो क्या रणनीति होगी अगले प्रमुख की या वहां के राष्ट्रपति की? ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से एनालाइज कर सकता हूँ। मैंने कहा कि चाइना का एक कैरेक्टर भी है और कैरेक्टर एक दिन एक रात में एक लीडर से नहीं बदलता जी। और अगर वो लीडर अच्छा भी आता है तो उसको भी समय चाहिए अपने कंट्री का, अपने पॉलिट ब्यूरो का करने में कि हम एग्रेसिव ना हो जी। जैसे कि बड़ा सीधा उदाहरण है, पाकिस्तान में अगर कल कोई अच्छा आदमी प्राइम मिनिस्टर बन भी जाता है तो वो टेररिज्म से तौबा एक दिन में, एक महीने में नहीं कर सकता जी। बड़ी सीधी बात है। सो अगर इंडिया कह दे कि कल भाई नवाज शरीफ के बजाय मरियम जी आ जाएंगी, कि मरियम की जगह वापस इमरान खान आ जाएंगे, कि बाजवा आ जाएंगे, इनमें से कोई टेररिज्म को कम नहीं कर पाएगा। शरीफ साहब आपका जीता जाता एग्जाम्पल है कि जी हम नए रिलेशंस की तरफ देखेंगे और उन्होंने ले दे के राग अलापा फिर कश्मीर का यूएन में जी यूएन में भाई आप में और इमरान खान में लगता है। इमरान को 15 मिनट दिए थे, उन्होंने 45 मिनट बात करी जी। आप नई बात लेकर आए कि जी जीएम के प्राइम कंसर्न, जबकि आपका हमारे साथ एग्रीमेंट है, यूएन में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, लेकिन फिर भी मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ जी। सो चाइना कैरेक्टर अपने आप में रातों रात नहीं बदल पाएगा। चाइना अभी भी पाकिस्तान को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए पैसा। ये पैसा अगर दे सकता है सिर्फ चाइना, चाहे वो पाकिस्तान को उलट पलट कर सकता है। और आगे इंडिया की देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया कैन मेक अ न्यू बिगिनिंग जी विद अ न्यू लीडर। पुराने लीडर के साथ क्या भाई, तुमने तो वैसे ही छुड़ा घोंपा है, तुम यहाँ आए थे, गले मिलकर गए, झूला झूल कर गए, कर रहे थे। ये जो इस तरह की छीना झपटी करते हैं, कब्जा करते हैं किसी भी जगह का, ये 2 दिन पहले प्लान होता है, ये महीनों पहले प्लान होता है, महीनों पहले रिहर्सल करी जाती है जी कि कैसे किया जाएगा। प्रेजेंट लीडर के साथ तो हमारा सवाल ही नहीं उठता कि कोई बात हो जाएगी, क्योंकि वो बंदा भी अब हमारे से क्या मुंह दिखाए अपना कि जी मैं पिट भी गया, लिट भी गया, लेकिन फिर भी चलिए मैं बेशक धीरे धीरे ही वापस जाऊंगा और जा रहे हैं। ये बात हमने आज से कि अगर आप ये सोचे कि दुकान से कल सुबह सब कुछ खाली हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो आर्मी जो आई है कैसे अपने घर वापस लौट जाए अगले दिन सुबह, टाइम लगे जी। पॉजिटिव सोचता है, अच्छा सोचता है, तो हम चाइना को वापस इकोनॉमिकली, मिलिटरली, बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड, एग्रीमेंट्स से रिलेटेड फिर से री एंगेज कर सकते हैं जी जी। तो आप ये कहना चाहते हैं सर कि वर्ल्ड ऑर्डर बेहतर होगा और भारत नए नेता के साथ बातचीत करके बेहतर संबंध कायम करने की कोशिश करेगा? कोशिश कर सकते हैं जी, डिपेंडिंग ऑन अगर आपका नया लीडर एक फैनेटिक आ जाता है, डिक्टेटर आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे। मेरा अंतिम सवाल है सर, अंतिम सवाल है, ये पूरे जो अफवाह है, उहापोह है और बीजिंग में सन्नाटे की खबर है, इस पर तस्वीर कब तक साफ हो सकती है? देखिए, जनरली एक इंडिकेटर ये लगाया जाता है कि अगर डिनायल होना होता है तो डिनायल सबसे तेज आता है, चाहे वो एक्चुअली भी हो ना हो जी जी जी। सत्ता पलट हो भी रहा हो तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए मुशर्रफ साहब ने क्या बोला था। उन्होंने ये थोड़ी ना बोला था, उन्होंने बोला मैं पहले एज आर्मी चीफ हालात ठीक करूंगा फिर इलेक्शन करवाऊंगा। उन्होंने ये थोड़ी ना बोला था कि मैं डिक्टेटर के तौर पर, फिर उन्होंने इलेक्शन कराकर अपने कोई प्रेसिडेंट बना दिया जी जी जी। वो डिनायल भी होता है ना कि ये सत्ता पलट नहीं है, वो भी जो है वो सबसे तेज आता है।
अब इवन अगर हो जाता है तो मेरे हिसाब से अभी लोग क्या कर रहा होगा, पॉलिट ब्यूरो बैठ के डिसाइड कर रहा होगा कि जनरल सेक्रेटरी साहब आप ही अपना अनाउंस करेंगे कि हम अनाउंस करें, और हमारा वो जो 4-6 चीजें जो चाइना के लिए क्रिटिकल हैं, जी जी, वो अपने आप होनी पड़ेंगी कि भाई आप अब जो अभी टीम रहेंगे या इन्हें ही हटाया जाएगा। जैसे सिंह साहब ने अपने आप को क्लियर कर रखा है आर्मी का, ऐसे होगा या नहीं होगा, तो ये सारी चीजों में टाइम लगता है। यही कहते हैं कि ग्लोबल टाइम्स किसी भी तरह का डिनायल भी नहीं कर रहा है, चुप्पी साध ली है। और चुप्पी साधने का मतलब है, आप एक बात बताइए, ग्लोबल टाइम्स लिखना बंद हो जाएगा 2 दिन में? बिल्कुल 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 भाई अगर न्यूज ही नहीं निकालेगा तो बिकेगा कैसे अपने लोकल लोगों के लिए? तो मुझे लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे बड़े क्रिटिकल हैं कि यस, चाइना विल हैव टू कम आउट, चाहे वो डिनाई करे, चाहे वो सच बोले, बट कोई ना कोई स्टैंड उन्हें ओपन करना पड़ेगा वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आप इस तरह से पूरी की पूरी बात गलवान की तरह तो खा जाएंगे कि चलिए 100 आदमी मरे, उनको आपने गायब कर दिया, लेकिन आपके सिटीजन्स इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनसर्टेनिटी इज द वर्स्ट एनिमी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि अगर ये अफवाह है या इसमें सच्चाई है तो 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्रिटिकल हैं। और उन स्थितियों में अगर ऐसा कुछ होगा तो नया निजाम क्या वो कदम उठाएगा जिससे चीन की जो स्थिति है और उसका जो ऑरा है और साथ ही साथ जो छवि शी जिनपिंग के समय बन गई है चीन की, वो बदलने की कैसी प्रक्रिया होगी, किस तरह से शुरुआत की जाएगी। और अगर इस खबर में सच्चाई है तो बीजिंग में क्या घटनाक्रम चल रहे होंगे, इस पर भी आपने प्रकाश डाला। और ईश्वर करे कि सब कुछ जो कहा जा रहा है वो सच हो, क्योंकि शी जिनपिंग के समय जिस तरीके से चीन की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति चल रही है, जो उनकी नीतियां हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स इस कदर से बढ़ रहे हैं कि वैश्विक शांति के सामने एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। कर्नल शैलेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी। लेकिन इतना जरूर है कि चीन में जो कुछ भी चल रहा है और वहां के जो कुछ भी घटनाक्रम है, अगर वो अफवाह है तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए, इसके बारे में चीन की तरफ से ना हां और ना में कोई जवाब दिया जा रहा है। मायने साफ हैं कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वहां सब कुछ ठप सा दिख रहा है। आखिर क्यों? हम आपको जरूर समय समय पर बताते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।